ही बनाए और मौत की छूटी बबकार भोजन बनाती जा रही, रोती जा रही, बिलखती जा रही और अपने पुत्र से कहती जा रही, लाल मेरे छोड़ के मत जाना। भोजन नहीं बनाए मौत की छूटी बबकारी मत जइयो हमको छोड़े अकेली रह जाए जल बिन तड़पे मीन बछड़ा बिन तड़प रही गैया जैसे आज तारा रोती जा रही, बिलखती जा रही। मैया ने जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया और जल्दी जल्दी भोजन बना करके आज दौड़ के ब्राह्मणी के पास आई। बोली, माँ मैंने सारा भोजन बना दिया, अब तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं चली जाऊं अपने पुत्र के पास। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि अगर तेरा लड़का मर जाए तो उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेके मत आना, मेरा घर गंदा मत करना, उसे वहीं दफना देना। अब आप सोचो जिस मैया का बालक मरने वाला हो और उस मैया से ऐसे कड़वे वचन बोले जाए तो उस मैया पर क्या बीतेगी। तो तारा ने उस ब्राह्मणी की बात को तो वहीं छोड़ दिया। भाग खड़ी हुई मैया नंगे पैर दौड़ पड़ी, भागती जा रही, गिरती जा रही, उठती जा रही, भागते 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 आज वो मैया बाग में पहुंची। जब तारा बाग में पहुंची तो क्या देखा कि बाग में बेटा तो कहीं नहीं है। पूरे बाग में आज मैया ऐसे तड़प रही है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती। अपने पुत्र के बिना मैया ऐसे तड़प रही है। पूरे बाग में घूमने लगी मैया। जब कहीं बेटा दिखाई नहीं पड़ा, नजर पड़ी कि कोने में बेटा रोहित पड़ा हुआ है। दौड़ के गई मैया, फूल बिखरे पड़े हैं, डलिया कहीं और पड़ी है, बेटा रो रहा है, मुख से झाग निकल रहा है, शरीर नीला पड़ गया रोहित का विष की वजह से। सो दौड़ के गई और जाए के अपने लला को अपनी छाती से लगाए लो। पूत मेरे कहाँ खाओ तो काले सर्प ने, हमें बता ना, तो हम डॉक्टर पास लेवा चले, वैद्य के पास लेवा चले, तो इलाज करवाए, तो कछु ना हम दिए, बता ना तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया। और तारा रो रही है। रोहित ने जवाब दिया, मैया तुम रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो, मुझे तो एक ना एक दिन मरना ही था और जो जन्म लेता है भैया मैया वो मरता है, फिर तुम रो क्यों रही हो। मेरा समय आ गया तो आज मैं मर रहा, तुम क्यों मरी जा रही हो, क्यों रो रही हो। माँ एक बार पुचकार के, एक बार लाड से, एक बार प्रेम से, अपने कलेजे से लगा करके मुझे प्रेम कर ले, क्योंकि फिर माँ पता नहीं मैं बचूं या न बचूं। जो तने बच्चन कही कि मुझे प्रेम कर ले, लाड कर ले, उसी समय रोहित ने रो करके एक बात कही, मैया क्या मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कसी गया, जा फूल में पिसिया रे तो मैया मोको डस गया। माँ इस काले सर्प, इस फूल में काला सर्प छिपा हुआ था, उस काले सर्प ने मुझे उंगली में डस लिया, इसलिए माँ अब मैं मरने वाला हूँ,
मेरे पास ज्यादा समय नहीं है मैया, तो लाड़ से प्यार से पुचकार के अपनी गोद में ले ले और लीनो जन्म सो मरते हैं, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मोए मैया गोद में लीजिए। हाँ? सुनो, मैं तो मरने ही वाला हूं, तो तुम क्यों रो रही हो? और एक चीज का कष्ट मुझे हमेशा रहेगा कि जीते जी मैंने तुम्हें हंसा तो नहीं पाया, लेकिन जब मैं मर रहा हूं तो आज मैं तुम्हें रुला करके जा रहा हूं। आंख से आंसू निकल रहे रोहित की। मैया तारा अपने पुत्र को गोद में बैठा ले हुए अपने पल्लू से बेटे के मुख के झाग को पोंछ रही है। नहीं तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। और तारा बोली कि तेरे बिछुड़न को लला, जब तू चला जाएगा ना, मर जाएगा ना, तो फिर मैं जीऊंगी किसके सारे? तू ऐसे बोल क्यों रहा है कि तू मर जाएगा? तुझे कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूं तब तक तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर तू मुझे छोड़ के भी चला गया ना, तो फिर मेरा होगा क्या? कि तेरे बिछुड़न को लला मुझ दुख सो न जाते हैं, दिना रात डकराऊंगी, जिम बछड़ा बिन गाय, तेरे बिना मर जाऊंगी, जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब रोहित ने रो करके एक बात कही, दुख सुख की कछु सो मैया कहले, मैया जो कछु दुख सुख की हो रहा सो आज ही कह ली। क्यों? क्योंकि फिर तेरे पास में कोई ऐसा नहीं बचेगा जिससे तू अपने दुख की कह पाए। अरे दुख सुख की कछु सो मैया कहले, एक बार पुचकार गोद में ले ले, तुम्हें नहीं पता है? अरे मांग मेरी बिगड़न लगी जवानी, राम नाम के सतराम फिर तजे बाग में प्राण, भैया बाकी मटिया रह गई पड़ी, हंसा सुरग सिदारोए, लला की मटिया रह गई पड़ी, हंसा सुरग सिदारोए। आज ध्यान रखना, रोहित ने जवाब दिया, माँ मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मुझे एक बार पुचकार के लाड़ से प्यार कर लो ना माँ, क्योंकि फिर मैं बचने वाला नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगा। और जो कुछ दुख सुख की होवे सो आज ही कह ले, क्योंकि पिताजी जो थे वो भी तेरा साथ छोड़ गए, मैं था, मैं भी अब जा रहा हूँ, अब तेरे पास रहेगा कौन, तेरे दुख सुख की सुनेगा कौन, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। जो इतने वचन कहे आज रोहित के प्राण पखेरु उड़ गए, मर गया बेटा रोहित, निकल गए रोहित के प्राण। तारा ने देखा कि अब तो बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा है। तारा ने अपना मुख अपने पुत्र के मुख पे रख दिया, बेटा आज तू मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन चला तो तू गया, लेकिन तू मुझे ये नहीं बता के गया कि मैं फिर जीऊंगी किसके सहारे।
और तू तो आज ऐसे मेरी गोद सूनी करके चला गया जैसे तू कभी था ही नहीं। तू मुझे तो बताया के ही नहीं गया कि मैं किसके सारे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलना, मैं भी तेरे साथ जाना चाहती हूँ। तेरे पिता साथ छोड़ के चले गए, फिर तू साथ छोड़ के चला गया, धीरे धीरे सबने साथ छोड़ दिया। अब दुनिया में मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किसके पास जाऊंगी? मेरा ना कोई सहारा है, ना कोई साथी है, कहाँ जाऊंगी मैं? मुझे अपने साथ ले चलना, मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना। अब रोहित तो जब हो तब तो बोले, तो पहले ही मर गया। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप दुनिया का हर दुख सहन कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप दुनिया का केवल एक दुख सहन नहीं कर सकते। कौन सा? वो है संतान का दुख। संतान का दुख माँ बाप कभी सहन नहीं कर पाते हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे नाथ, कभी भी माँ बाप के सामने ऐसा मंजर ना आए जो माँ बाप के सामने उनके बच्चों की मृत्यु हो जाए। तारा रो रही है। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस बेटे को कोई धैर्य धारण करा दे, जिस बेटे को कोई धीरज बना दे। ध्यान रखना, जब एक माँ का पुत्र जाता है ना, तो उस माँ को ही पूछो कि उस माँ के ऊपर क्या बीतती है। उस माँ के सीने पर हाथ रख के पूछो कि जब उसका बेटा जाता है ना, तो उस माँ के आत्मा पर क्या बीतती है, उस मैया को कितना कष्ट होता है। रोहित मर गया, मैया रो रही है। बाग में कोई इतना नहीं है जो उसको धीरज धारण करा दे। कहा जाता ना, एक सारा छूटता ना, धीरे धीरे सब सारे छूट जाते हैं। तारा बोली, चला तो तू गया, लेकिन तू ये बता के नहीं गया कि मैं जीऊंगी किसके सारे। पहले तेरे पिता साथ छोड़ के गए, मैंने हंस के दुख सहन कर लिया। अब तू भी चला गया तो फिर बता मैं कैसे रहूंगी इस दुनिया में? मैं कहाँ जाऊंगी? किसका दरवाजा खटखटाऊंगी? कौन मुझे भोजन देगा? किसके सारे जिंदगी काटूंगी? मुझे भी अपने साथ ले चलना मेरे बेटा। बहुत रो रही तारा। एक बार उठ के बोल, सुना, कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया? जहाँ तुझे काले सर्प ने खाया होगा, मैं तुझे वैद्य के पास ले जाऊंगी, तेरा इलाज करवाऊंगी, तुझे ठीक करवाऊंगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। एक बार उठ के बोल तो सही। एक बार अपने मुख से माँ कह करके इस आत्मा को धीरज तो बना दे। एक बार माँ तो बोल, बोल ना माँ। जब माँ बोलने वाला हो तब तो बोले। बेटा है ही नहीं तो माँ बोलेगा कहां से? तारा बोली, बोलना माँ, उठना, बात करना मुझसे। क्यों सो रहा है? क्यों लेटा हुआ है? बोल। आज रोहित कुछ बोल नहीं रहा। तारा रोती जा रही, लगती जा रही। माँ बाप के सामने घर मकान टूट के गिर जाए दुख सहन कर लेंगे, धन दौलत चली जाए दुख सहन कर लेंगे, लेकिन बच्चे जब जाते हैं ना तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा ही कष्ट होता है। तारा बोली, मुझे बोल, सुना ना, कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया? मैं तुझे ठीक करवा दूंगी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ तो बोल। नहीं बोलना रोहित। तब तक एक बाग का माली आया। माली ने जवाब दिया, बहन तेरा बेटा बहुत देर का मर गया है, तू क्यों बाबरी भई है? बहुत देर का मर गया तेरा बेटा, इसे ले जा, दफना दे इसको। ज्यादा देर तक इसकी लाश रखी रहेगी, खराब हो जाएगी, ले जा इसको। तारा ने माली से कहा, भैया तूने बड़ी आसानी से बोल दिया कि मैं इसे ले जाऊं, इसे दफना दूं। बड़ी आसानी से बोल दिया तूने, लेकिन तूने मेरे कलेजे पे हाथ रखा है क्या? जब मैं अपने पुत्र को ले जाऊंगी तो कैसे इसे दफनाऊंगी, कैसे इसका दाग लगाऊंगी? और सुन, मैं वो भागी माँ हूं
मैं वो डायन माँ हूँ जो आज मेरा पुत्र मर गया है फिर भी मैं अपने पुत्र के लिए कफन ला करके उसे उड़ा नहीं सकती। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब एक माँ अपने हाथों से अपने पुत्र को कफन उड़ाती है। और तारा बोली भैया माली तो नहीं पता बेटा तो मेरा चला गया लेकिन मुझे ये बता करके नहीं गया कि मैं किसके सहारे जीऊंगी, मुझे जीने का सहारा बता के नहीं गया ये। आज तारा ने एक बात कही माली से कि बेटा मेरी गोदी के, कि बेटा मेरी गोदी के आज हुई गो रवाना मरघट का पता नहीं भैया, अरे मरघट का पता नहीं कहाँ दाग लगाना मेरे पास नहीं कौड़ी, मेरे पास नहीं कौड़ी तो कफन सिलाना है। आज भैया तारा जो है रोती जा रही, विलखती जा रही। तारा ने माली से कहा भैया तू कह रहा है कि मैं अपने पुत्र को दफना दूं जाके, लेकिन मैं तो यहाँ परदेसी हूँ, परदेश में नई नई आई हूँ काशी में, यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। और सुनो मुझे तो यहाँ का मरघट भी नहीं पता, जहाँ मैं अपने पुत्र को ले जाऊँ इसका दाग लगा दूं। तो माली ने जवाब दिया भैया बहन ऐसा करो तुम सीधी सीधी चली जाओ ना, सीधे जब तुम जाओगे तो तुम्हें रास्ते में ही मरघट मिल जाएगा। माली ने मरघट का रास्ता बता दिया। तारा ने अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया। जब पुत्र की लाश को गोद में उठाया तो मैया तारा चलने लगी मरघट की तरफ। तारा चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, रोती जा रही, विलखती जा रही, अपने पुत्र के मुख की तरफ देखती जा रही। जबकि कहा जाता है कि स्त्रियों का मरघट में जाना वंचित होता है, स्त्री कभी मरघट नहीं जाती है। जब मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज चली मैया तारा, चलते 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 मरघट पे पहुंची।
और उसी मरघट पे पहुंची जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे, उसी मरघट पे पहुंची। समय काफी हो गया था तो अब हरिश्चंद्र का शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। तारा जैसे ही मरघट पे पहुंची, हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन है? तारा पास में पहुंची, महाराज आप? तारा ने हरिश्चंद्र को पहचान लिया, लेकिन हरिश्चंद्र ने तारा को नहीं पहचान पाया। तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं तो यहाँ की रखवाली करता हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तारा बोली, महाराज मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई हूँ। पुत्र का? हाँ, रोहित का। क्या हुआ मेरे पुत्र को? तारा बोली, इसे काले सर्प ने खा लिया, इसलिए मैं इसका अंतिम संस्कार करने आई हूँ। ज्यादा समय न लगाओ महाराज, इसका अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले, अंतिम संस्कार तो मैं इसका कर दूंगा, लेकिन मुझे पहले कर और कफन चाहिए। लाश जलाने के लिए मुझे कर और कफन चाहिए। तारा बोले, कि तुम बावरे है गए? तुम कर कफन की बात कर रहे हो? तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है जो मैं अपने पुत्र के लिए कफन सिला लूं और पुत्र को कफन उड़ा दूं। और तुम कर की बात कर रहे हो, कफन की भी बात कर रहे हो? कहां से मैं दूं? और सुनो, ये मत भूल जाओ कि बालक केवल मेरा अकेला है, बालक तो तुम्हारा भी है। तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है, क्योंकि तुम इसके बाप हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इसका अंतिम संस्कार करो। हरिश्चंद्र बोले, फर्ज बनता था, अब नहीं बनता है, क्योंकि जब हम बिके थे ना तभी अलग अलग हो गए थे। फर्ज मेरा था, ये पुत्र मेरा था, लेकिन अब नहीं है। अब तो मुझे कर कफन चाहिए। जैसे मैं सबकी लाश जलाता हूँ, वैसे तुम्हारे पुत्र की जलाऊंगा। कर और कफन दे दो, पुत्र की लाश जला दो। तारा बोली, क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? जला दो उसकी लाश। हरिश्चंद्र बोले, तारा बाद की याद करो, जब तुमने घाट पे मेरा घड़ा नहीं उठवाया था। जल का भरा हुआ घड़ा तुमने मेरा घाट पे नहीं उठवाया था, तब